गाइज आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ थंडरबोल्ट मूवी। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि येलेना जो कि एक एजेंट है जो सीक्रेट मिशंस को कंप्लीट करती है, वो एक बिल्डिंग के टॉप पर बैठी है और वो एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर आई हुई है। फिर येलेना उस बिल्डिंग के टॉप से कूद जाती है और नीचे आकर कुछ बॉडीगार्ड्स को मारने लगती है। फिर उसके बाद येलेना लैब को तबाह करने के लिए लैब के अंदर जाती है। वहाँ पर उसे एक साइंटिस्ट मिलता है और साइंटिस्ट उसे वार्निंग देता है और कहता है कि मिशन सेंट्री जो एक काफ़ी खतरनाक मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें वैलेंटीना को देनी होगी, वरना ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन येलेना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और फिर साइंटिस्ट उससे बचने के लिए खुद को गोली मार लेता है और फिर येलेना उस लैब को तबाह कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जब येलेना बाहर आती है तो उस लैब के अंदर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं विंटर सोल्जर को, यानी कि बक्की को, जो कि अभी पार्लियामेंट का मेंबर बन चुका है। और पार्लियामेंट के अंदर वैलेंटीना जो कि ऑक्स ग्रुप की मालिक है और FBI की हेड भी है, उस पर एक केस चल रहा है कि वो ऑक्स ग्रुप के थ्रू काफ़ी सारे ह्यूमन बींग्स पर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही है जिनकी वजह से लोगों की जान जा रही है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ये सब कुछ इलीगल भी है। लेकिन वैलेंटीना उनसे कहती है कि तुम्हारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना और अगर ये सब प्रूव हो जाता है तो तुम लोग मुझे जेल में भी डाल सकते हो, तो बिना प्रूव हुए मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम ना लगाया जाए। और यहीं पर हम वैलेंटीना की सेक्रेटरी मेल गोल्ड को भी देखते हैं जो कि उसकी असिस्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वैलेंटीना मेल को कहती है कि हमने जिन भी एजेंट्स को सारे सबूत मिटाने का काम दिया था, क्या उन्होंने अपना काम पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर मेल उससे कहती है कि हाँ, सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ हमारा एक ही बंकर बचा है जिसके अंदर के अभी भी सबूत बचे हुए हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं येलेना को जो कि अपने डैड से मिलने के लिए गई हुई है और उसके डैड है रेड गार्डियन जो कि एक सुपर सोल्जर थे। और फिर जब येलेना अपने डैड के पास जाती है तो वहाँ पर जाकर वो अपने डैड से पूछती है कि आपकी हालत कैसी है। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी मज़े में कट रही है, तुम्हारी बताओ। तो यहाँ पर येलेना उसको रिवील करती है और कहती है कि मैं अभी एजेंट वाला काम छोड़ने वाली हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा काम है, मुझे लोगों को मारना पड़ता है और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर हम देखते हैं कि वैलेंटीना येलेना को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो येलेना उससे कहती है कि मैं इस तरह से छुप छुप कर बुरे काम अब से नहीं करूँगी, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम करवाना है तो ऑफिशियली वो काम मुझसे करवा सकती हो। और यहाँ पर येलेना उससे कहती भी है कि तुम्हारे इन सभी कामों की वजह से मेरे ऊपर काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं। तो वैलेंटीना उससे कहती है कि मैं तुम्हें इन सभी केसेस से फ्री कर दूंगी अगर तुम मेरा ये आखिरी काम कर दोगी तो। फिर उसके बाद येलेना इस काम के लिए हाँ कर देती है। तो वैलेंटीना उसे बताती है कि हमारा एक हिल्स पे बंकर है, उसके अंदर हमारी काफ़ी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर एक एजेंट एवा आने वाली है जिसके पास पावर है कि वो गायब हो सकती है, तो तुम्हें उसे ख़त्म करना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि वो हमारे कौन से सीक्रेट्स चुराने के लिए आई थी। तो येलेना उसका पीछा करती है और उस बंकर के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक लैब रिसर्च जिसका नाम सेंट्री था उसके होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन वॉकर जो कि एक एजेंट है वो आ जाता है और वो येलेना के ऊपर हमला कर देता है। फिर येलेना उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन वो येलेना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने लगता है और जब वो येलेना को काफ़ी बुरे तरीके से मार रहा होता है तो वहाँ पर एक दूसरी एजेंट आ जाती है और वो जॉन वॉकर को मारने लगती है। फिर यहाँ पर येलेना को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि सारे एजेंट्स एक दूसरे पर हमला क्यों कर रहे हैं और ये सारे के सारे एजेंट्स इसी जगह पर कैसे आए हैं। और हम देखते हैं कि जॉन वॉकर जो कि एक एजेंट है वो उन सभी पर भारी पड़ने लगता है और उन सबको काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक एजेंट जिसके पास इनविजिबल होने की पावर थी, जिसका नाम एवा था, वो आ जाती है और वो वाइट मास्क वाली एजेंट पर हमला कर देती है और जॉन वॉकर जो कि कैप्टन अमेरिका की कॉपी है वो जाकर येलेना पर हमला कर देता है। फिर येलेना उससे बचने के लिए अपने बिजली का इस्तेमाल करती है और उसे एक जगह पर स्टिल रोक देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एवा एक एजेंट को गोली मारकर जान से मार देती है और तभी वहाँ पर एक ह्यूमन पॉड खुल जाता है और उसके अंदर से एक लड़का बॉब बाहर आता है। तो उन सभी को लगता है कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा है और ये कहाँ से आया है। तो वो उन्हें बताता है कि मुझे नहीं पता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे मत मारो। और फिर येलेना जॉन वॉकर और एवा से बात करती है और उनसे कहती है कि तुम्हें किसने भेजा है। तो वो बताते हैं कि हमें वैलेंटीना ने भेजा है। और यहाँ पर येलेना को समझ में आ जाता है कि हम सभी एजेंट्स को एक दूसरे को मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। और यहाँ पर जब सभी एजेंट्स को समझ में आ जाता है कि उन्हें यहाँ पर एक दूसरे को मारने के लिए भेजा गया है तो वो एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं। फिर एजेंट एवा जिसके पास की इनविजिबल होकर बाहर जाने की पावर होती है, वो इनविजिबल होकर बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है जो कि उसके आने पर बजने लगता है और वो बाहर नहीं जा पाती है। और यहाँ पर सारे के सारे एजेंट समझ जाते हैं कि वैलेंटीना उन सभी को मारना चाहती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बकी यानी कि विंटर सोल्जर वैलेंटीना के घर पर उसकी पार्टी में आया हुआ है और वहीं पर वो वैलेंटीना की असिस्टेंट मेल से मिलता है और मेल से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी सबूत देने हो वैलेंटीना के खिलाफ तो तुम मुझे दे सकती हो।
और फिर मेल उसे कहती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसके बाद वो वैलेंटीना के पास चली जाती है और वैलेंटीना को बताती है कि हमने जिन एजेंट्स को आपस में लड़वा कर मरवाने की कोशिश की थी वो सारे मिल चुके हैं और उन सभी के पास हमारे खिलाफ सबूत भी हैं और वो सारे हमारे उसी बंकर के अंदर है जिसके अंदर सारे सबूत हैं। तो वैलेंटीना उससे कहती है कि तुम हमारे बंकर का ऑटो डिस्ट्रक्टिव मोड ऑन कर दो, जिससे कि हमारा बंकर ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा और सारे के सारे एजेंट्स उसी के अंदर मारे जाएंगे। लेकिन वहीं पर येलेना बंकर के अंदर उस साउंड बॉक्स को ढूंढ लेती है जिसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट हो रहा था और वो लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे और जॉन वॉकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और एवा, जिसके पास इनविजिबल होकर दीवारों को पार करने की पावर होती है, वो बाहर जाती है और उस दरवाजे को खोल देती है। तभी उस बंकर के अंदर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन सारे के सारे एजेंट्स बाहर आ जाते हैं और बच जाते हैं। फिर जैसे ही येलेना उस बंकर के बाहर आती है तो वो अपने एक पास्ट के ड्रीम में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी वजह से उसकी बहन को किसी ने गोली मार दी है और वहीं पर वो बॉब को भी देखती है। फिर उसकी आंखें जैसे ही खुलती हैं तो वो देखती है कि उसका हाथ बॉब के हाथ में है। तो येलेना समझ जाती है कि बॉब किसी की भी पास्ट मेमोरीज देख सकता है और इस इंसान को उसकी पास्ट की मेमोरीज में भी पहुंचा सकता है, इसीलिए उसने वहाँ पर बॉब को भी देखा था। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं वैलेंटीना को, जो कि एक कार के अंदर बैठी होती है और अपनी असिस्टेंट मेल से कहती है कि हमारी टीम को उस बंकर की लोकेशन पे भेजो और वहाँ पर उन सभी एजेंट्स को मरवा दो। तभी हम देखते हैं कि वैलेंटीना का ड्राइवर और कोई नहीं, येलेना के फादर रेड गार्डियन होते हैं, जो कि एक सुपर सोल्जर हैं और उन्हें ये भी पता लग जाता है कि येलेना कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने वैलेंटीना की सारी बातें सुन ली थी। फिर उसके बाद वापस हमें वॉल्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर येलेना बॉब से काफ़ी ज़्यादा प्यार से बात कर रही होती है और यहाँ पर हमें लगता है कि येलेना को बॉब से थोड़ा प्यार भी हो गया है। तभी जॉन वॉकर एक लिफ्ट की दीवार को तोड़ता है और उसके अंदर चला जाता है और उन दोनों को भी वहाँ पर बुला लेता है। फिर वो सभी लोग एक दूसरे के सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ हम वैलेंटीना के असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि वैलेंटीना से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वैलेंटीना सारे एजेंट्स को मरवाना चाहती थी। तो वो बकी को फ़ोन करती है, यानी कि विंटर सोल्जर को, और वो बकी को वॉल्ट की लोकेशन भी बता देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एजेंट्स एक दूसरे के सपोर्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पर दूसरी तरफ हम वैलेंटीना को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ वॉल्ट की लोकेशन के लिए निकल चुकी है। लेकिन तभी वैलेंटीना के असिस्टेंट उसे एक फ़ोटो दिखाती है जिसके अंदर वैलेंटीना बॉब को देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि बॉब वैलेंटीना के प्रोजेक्ट सेंट्री का एक टेस्ट सब्जेक्ट था और वैलेंटीना को सिर्फ इतना ही पता था कि प्रोजेक्ट सेंट्री के जितने भी टेस्ट सब्जेक्ट थे वो सभी मारे गए हैं। तो वैलेंटीना को जब यहाँ पर ये पता लगता है कि बॉब अभी भी जिंदा है और वो सक्सेसफुली प्रोजेक्ट सेंट्री में भी सर्वाइव कर गया है, तो उसके पास वो सारी पावर्स आ गई हैं जो कि प्रोजेक्ट सेंट्री के थ्रू एक ह्यूमन बीइंग को दी जानी थी। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वैलेंटीना को यहाँ पर ये भी पता है कि बॉब उस वॉल्ट के अंदर है, क्योंकि उसने वहाँ के सारे कैमरा फुटेजेस देख लिए थे। और वहीं पर जॉन वॉकर उस लिफ्ट वाले एरिया से बाहर आ गया है और सभी एजेंट्स को एक एक करके बाहर निकाल रहा है। लेकिन जब वो बॉब को बाहर निकालता है तो अपनी पास्ट की एक मेमोरी में चला जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया था, क्योंकि उसकी वाइफ उसे कह रही थी कि उसे अपने बच्चे का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जॉन वॉकर अपने फ़ोन के अंदर ही बिजी था और उसका बच्चा रोए जा रहा था। तो उसकी वाइफ वहाँ पर आती है और उससे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने लगती है और उसे डाइवोर्स देकर वहाँ से चली जाती है। जॉन वॉकर जब अपने ड्रीम के अंदर होता है तो वो वहाँ से चलते चलते वापस उस लिफ्ट वाले एरिया के अंदर गिरने वाला होता है, लेकिन सारे एजेंट्स उसे आवाज़ देकर रोकते हैं। तभी वो वापस अपने होश में आता है और वो देखता है कि बॉब के अंदर कुछ तो पावर्स हैं, जिसकी वजह से वो अपने पास्ट वाले ड्रीम के अंदर चला गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो सारे एजेंट्स बाहर जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर पूरी की पूरी एक फोर्स खड़ी है जो कि उनके इंतज़ार में है और उन्हें ख़त्म करना चाहती है। लेकिन तभी वैलेंटीना वहाँ पर आती है और उस फोर्स के लीडर से कहती है कि मुझे वो सारे लोग जिंदा चाहिए, तुम उनमें से किसी भी इंसान को नहीं मारोगे। फिर उसके बाद वो फोर्स का लीडर कहता है कि ओके मैम, हम ऐसा ही करेंगे। फिर उसके बाद वो अनाउंस करता है कि हमें उन सभी लोगों को जिंदा पकड़ना है और उन्हें मारना नहीं है। तभी वहाँ पर वो फोर्स अंदर घुसती है। जैसे ही वो फोर्स अंदर घुसती है तो वहाँ पर येलेना और जॉन वॉकर दोनों मिलकर उन सभी सोल्जर्स को काफ़ी बुरे तरीके से मारते हैं और बॉब को भी बचाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो उन सभी सोल्जर्स को मारने के बाद उनकी ही ड्रेस पहन लेते हैं और वो तीनों बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलकर ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो घायल हो चुके हैं और वो भी उन्हीं के सोल्जर्स हैं। फिर जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पर एवा अपनी गायब होने वाली एबिलिटी का यूज़ करते हुए एक गाड़ी को चुरा कर ले आती है और फिर वो बॉब को उस गाड़ी के पीछे बिठा देते हैं और एवा, येलेना और जॉन वॉकर तीनों के तीनों आगे बैठ जाते हैं और फिर वो गाड़ी को लेकर वहाँ से निकलने वाले होते ही हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और उनसे पूछता है कि आप कौन सी टीम से हैं और यहाँ से क्यों जा रहे हैं। तो वो बताते हैं कि हम मेडिकल टीम से हैं और यहाँ से घायल सोल्जर को लेकर जा रहे हैं जो कि पीछे बैठा हुआ है। तो उस सोल्जर को उनकी बातों पर बिलीव नहीं होता है और वो उनसे कहता है कि मेडिकल टीम तो हमारे साथ आई ही नहीं। फिर उसके बाद वो सोल्जर को एक फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है और वो सोल्जर की पूरी टीम वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एवा वहाँ से निकलती है और गाड़ी के पीछे जाकर जब वो देखती है तो वहाँ पर बॉब गाड़ी के अंदर नहीं होता है और वो देखती है कि बॉब गाड़ी से निकलकर बाहर जाकर एक गन से फायरिंग कर रहा है।
तभी सारे के सारे सोल्जर्स बॉब के ऊपर फायर करने लगते हैं और बॉब को वो सारी की सारी गोलियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से बॉब नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद वैलेंटीना आती है और उन सभी सोल्जर्स को रोकती है फायर करने से और कहती है कि बॉब के ऊपर कोई भी फायर नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं बॉब धीरे धीरे खड़ा होता है और बॉब के सारे कपड़े गोलियों की वजह से फट चुके हैं और बॉब अब हवा में उड़ने लगा है। ये देखकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बॉब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आसमान की तरफ उड़ने लगता है और बॉब का अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। फिर जैसे ही बॉब काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर आसमान में पहुंच जाता है तो ऊपर जाकर वो बेहोश हो जाता है और ये सब कुछ येलेना और उसकी टीम भी देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि बॉब बेहोश होने के बाद सीधा नीचे की तरफ गिरने लगता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और जैसे ही वो नीचे आकर ज़मीन से टकराता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर एक मेटेरॉइड गिरा हो और चारों तरफ भूकंप आ जाता है। इस भूकंप की वजह से येलेना, एवा और जॉन वॉकर तीनों की तीनों गाड़ी समेत गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बॉब को हेलीकॉप्टर से कहीं पर ले जाया जा रहा होता है और वहीं पर येलेना और उसकी पूरी की पूरी टीम पैदल उस जंगल को क्रॉस कर रही होती है। लेकिन तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज़ आती है और वो लोग नीचे छुप जाते हैं। तो वो लोग जैसे ही उठकर देखते हैं तो यहाँ पर येलेना के पिता होते हैं जो कि उन सभी को बचाने के लिए आए होते हैं और वो चिल्लाकर कहते हैं कि येलेना, मेरी बच्ची, तुम उस बंकर के अंदर मत जाना क्योंकि वैलेंटीना तुम सबको उस बंकर के अंदर मारना चाहती है। और फिर येलेना और उसकी पूरी की पूरी टीम येलेना के फादर के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो वैलेंटीना की पूरी टीम उनके ऊपर पीछे से हमला कर देती है और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फायरिंग करने लगती है। इससे बचने के लिए रेड गार्डियन, जो कि येलेना के फादर हैं, वो एक अल्कोहल की बोतल के अंदर आग लगाते हैं और उसे उस गाड़ी के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन उस गाड़ी के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो फिर येलेना बाहर निकलती है और उस गाड़ी के टायर में ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी वहाँ से उड़ जाती है और पीछे से विंटर सोल्जर भी आता है जो उनकी उन गाड़ियों को ब्लास्ट करने में हेल्प करता है और उन्हें उन सबसे बचा लेता है। और फिर ये सब कुछ होने के बाद विंटर सोल्जर येलेना की टीम की गाड़ी के ऊपर ब्लास्ट कर देता है और गाड़ी पलट जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वैलेंटीना को, जिसने बॉब को एक सीक्रेट बिल्डिंग के अंदर छुपाया था जो था एवेंजर्स टावर। और वैलेंटीना भी अपने हेलीकॉप्टर से एवेंजर्स टावर पर आ जाती है और वहाँ पर आकर वो सीधे बॉब से मिलने के लिए चली जाती है। फिर बॉब की जब बेहोशी से आँख खुलती है तो वो वैलेंटीना को अपने सामने देखता है। तो वैलेंटीना बॉब को बताती है कि जो पावर्स उसके पास हैं वो सारी वैलेंटीना ने उसे दी हैं और वैलेंटीना उसे बताती है कि तुम इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और तुम इस दुनिया में सिर्फ मुझ पर बिलीव कर सकते हो क्योंकि मैं ही जानती हूँ कि तुम्हारी पावर्स किस तरह से एक्टिवेट होंगी और तुम्हें एक लैब एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया गया है और तुम्हारा नाम अब से सेंट्री होगा। और फिर वैलेंटीना बॉब के पास आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। लेकिन तभी वैलेंटीना बॉब का हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो अपनी एक पास्ट की मेमोरी में चली जाती है और वहाँ पर जाकर वो देखती है कि वो उसके फादर से कुछ बात कर रही है और उसके फादर उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हें यहीं पर छुपे रहना होगा। और वो देखती है कि उसके फादर बाहर जाकर एक आदमी से बात करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी वैलेंटीना के फादर को गोली मार देता है। उसके बाद वैलेंटीना वापस अपने प्रेजेंट में आ जाती है और वहीं पर दूसरी तरफ वैलेंटीना के असिस्टेंट बकी यानी कि विंटर सोल्जर को कॉल करके बता देती है कि वो लोग कहाँ पर हैं और वो विंटर सोल्जर को ये भी बताती है कि बॉब भी हमारे साथ ही है और हम सब एवेंजर्स टावर में हैं और बॉब के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं। बॉब के अंदर लगभग हज़ारों सूरजों की शक्ति है और बॉब को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया गया है। ये सब सुनने के बाद बकी को लगता है कि वो अकेला बॉब का सामना नहीं कर सकता है, इसीलिए वो सारे एजेंट्स के हाथ खोल देता है और उन सबसे कहता है कि हम सबको मिलकर बॉब का सामना करना होगा क्योंकि वैलेंटीना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेडी है। अगर उसके हाथ में बॉब की पावर्स आ गई तो वो इस दुनिया को तबाह कर देगी। और वैलेंटीना ये सारी बातें बाहर से सुन रही होती है तो अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि बॉब एक काफ़ी ज़्यादा पागल इंसान है और अगर तुमने उसकी पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं किया और अगर वो गलती से भड़क गया तो वो इस दुनिया को तबाह कर देगा। तो यहाँ पर वैलेंटीना उससे कहती है कि मैंने एक रिमोट बना रखा है और वो उसे वो रिमोट भी दिखाती है और वो उसे कहती है कि अगर मैंने ये रिमोट दबा दिया तो वहीं पर बॉब की डेथ हो जाएगी। उसके बाद वैलेंटीना बॉब के पास आती है और उसे उसकी पावर्स को यूज़ करना सिखाती है और फिर उसके बाद हम बॉब को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ सारे के सारे एजेंट एक ट्रक में बैठकर एवेंजर्स की बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं और वहां पर आकर वो सीधा उस बिल्डिंग के अंदर उस ट्रक को घुसा देते हैं और वहां पर खड़े हुए सारे सोल्जर्स से लड़ाई करने लगते हैं। और यहाँ पर एलेना और उसकी पूरी की पूरी टीम उन सभी सोल्जर्स को काफ़ी बुरे तरीके से मारने लगती है और फाइनली वो लोग उन सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं। और उन सभी सोल्जर्स को हराने के बाद एलेना और उसकी टीम ऊपर चली जाती है, जहाँ पर बकी वैलेंटीना की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी गर्दन नहीं पकड़ पाता है और उसका हाथ वाइब्रेट करने लगता है। तभी हम देखते हैं बॉब को जो कि ऊपर से आ रहा होता है और उसने एक सूट पहना होता है जो कि सेंट्री का सूट होता है और ये सूट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और यहीं पर बॉब भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जिसे कि कोई भी नहीं हरा सकता है। फिर हम देखते हैं कि सारे एजेंट्स और बॉब के बीच में लड़ाई हो जाती है लेकिन येलेना इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करती है पर ये लड़ाई नहीं रुकती है। फिर विंटर सोल्जर बॉब के ऊपर फायर कर देता है लेकिन बॉब उन सभी बुलेट्स को कंट्रोल कर लेता है और विंटर सोल्जर की तरफ ही चला देता है। लेकिन विंटर सोल्जर को बचाने के लिए वहाँ पर जॉन वॉकर आ जाता है और विंटर सोल्जर को अपनी शील्ड से बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि रेड गार्डियन
बॉब के ऊपर एक चाकू से हमला करता है, लेकिन बॉब पर उस चाकू का कोई असर नहीं होता है और वो चाकू भी टूट जाता है। फिर उसके बाद बॉब जॉन वॉकर से फाइट करने लगता है और उसकी शील्ड को बिल्कुल एक तिनके की तरह मोड़ देता है और उन सभी एजेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से मारने लगता है। ये सब रोकने के लिए एट द एंड वहाँ पर येलेना आती है, लेकिन बॉब येलेना को भी वहाँ पर उछाल उछाल के मारता है। उसके बाद वो सभी एजेंट्स की वहाँ पर काफ़ी अच्छे से पिटाई कर देता है और वो अपनी आंखों के इशारे से ही किसी भी हथियार को चाहे उसको तोड़ सकता है और जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। फिर उसके बाद सारे के सारे एजेंट्स वहाँ पर घायल पड़े होते हैं, लेकिन बक्की वहाँ पर आकर उससे फाइट करने लगता है और जब बक्की उससे फाइट कर रहा होता है तो बॉब उसका हाथ जो कि वाइब्रेनियम का बना हुआ है उसे वहाँ पर निकाल देता है और बक्की को दूर फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं सारे एजेंट्स उस बिल्डिंग से निकलकर वहाँ से भाग जाते हैं और बॉब से बचने की कोशिश करते हैं। वहीं पर वैलेंटीना बॉब के पास आती है और उससे कहती है कि जाओ और उन सभी एजेंट्स को मार दो, लेकिन बॉब कहता है कि वो सारे मेरे कोई दुश्मन नहीं है और मैं उन्हें नहीं मारूंगा। और यहाँ पर वैलेंटीना को लगता है कि बॉब उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो उस रिमोट का रेड बटन दबाने वाली होती है जिससे बॉब की डेथ हो सकती है। और जैसे ही बॉब को पता लगता है कि वैलेंटीना उसे धोखा दे रही है और उसे मारने की कोशिश कर रही थी, तो वो वैलेंटीना की गर्दन पकड़ लेता है और उसे वहाँ पर मारने लगता है। लेकिन तभी वैलेंटीना की असिस्टेंट पीछे से आती है और वो उस रिमोट का रेड बटन दबा देती है, जिससे बॉब वहाँ पर गिर जाता है और वैलेंटीना और उसकी असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बॉब को जो कि वापस जिंदा हो गया है और पूरा ब्लैक कलर का बन गया है, यानी कि बॉब के अंदर की बुराई जो कि वॉइड है उसने उस पर कब्जा कर लिया है और बॉब का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है। उसके बाद वॉइड सभी लोगों को ब्लैक कलर के धुएं में कन्वर्ट करने लग जाता है और जैसे ही आर्मी के हेलीकॉप्टर्स उस पर हमला करने के लिए आते हैं तो वो उन सभी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए सोल्जर्स को भी ब्लैक कलर के स्मोक में कन्वर्ट कर देता है और हेलीकॉप्टर्स जाकर बिल्डिंगों से आसपास टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से नीचे खड़ी हुई पब्लिक के ऊपर बिल्डिंगों का मलबा आकर गिरने लगता है। और ये सब कुछ देखकर नीचे खड़े लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं येलेना और उसके एजेंट्स की पूरी टीम उन सभी लोगों को बचाने में लग जाती है। फिर एक गाड़ी आकर एक औरत से टकराने वाली होती है, लेकिन येलेना जाती है और उस औरत को उस गाड़ी से बचा लेती है। और वहीं पर विंटर सोल्जर देखता है कि एक कपल के ऊपर भी एक गाड़ी आकर गिरने वाली है, तो विंटर सोल्जर बीच में आता है और अपने वाइब्रेनियम का हाथ का यूज़ करते हुए उस गाड़ी को उछाल कर पीछे कर देता है और उस कपल को बचा लेता है। वहीं पर दूसरी तरफ ऊपर से बिल्डिंग का काफ़ी बड़ा मलबा आकर नीचे गिरता है जो कि एक औरत पर गिरने वाला होता है, लेकिन जॉन वॉकर वहां पर आकर उस औरत को बचा लेता है और उसकी सारी की सारी टीम आकर उसकी हेल्प करती है और फाइनली वो इतने बड़े स्टोन पीस को नीचे गिरा देते हैं और इसी तरह से वो पूरी पब्लिक को बचाते हैं। तभी हम देखते हैं येलेना को जिसे कुछ याद आता है और वो सोचती है कि मुझे पता है कि बॉब को किस तरह से वापस लाया जा सकता है, और जब उसे ये याद आता है तो वो उस धुएं के अंदर चली जाती है जिसके टच होने पर सभी लोग स्मोक में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और वहां पर जाकर वो भी उस धुएं में चली जाती है और जैसे ही वो धुआं उसे टच करता है तो वो भी एक ब्लैक स्मोक में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि येलेना एक दूसरी डायमेंशन में चली गई है और यहाँ पर बॉब पूरी दुनिया को ब्लैक स्मोक में कन्वर्ट करने में लगा हुआ है। और जब येलेना के फादर ये देखते हैं कि येलेना भी ब्लैक स्मोक में कन्वर्ट हो गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि येलेना अब मर चुकी है और लौटकर कभी वापस नहीं आएगी। वहीं पर दूसरी तरफ हम येलेना को देखते हैं जो कि दूसरी डायमेंशन में चली गई है और वहाँ पर उसे काफ़ी सारे रूम्स मिलते हैं और जब येलेना एक कमरे के अंदर जाती है तो वो अपने आप को ही देखती है। जैसे ही वो उसके पास जाती है तो येलेना का दूसरा रूप येलेना पर अटैक कर देता है और येलेना वहाँ पर गिर जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ एवा अपनी टीम को बताती है कि मुझे लगता है येलेना को पता है बॉब को वापस कैसे लाना है और ये सभी लोग जो मरे हैं इन सबको भी वापस कैसे लाना है और सब कुछ नॉर्मल करना है। तो वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो भी उस ब्लैक धुएं में जाएंगे और वो इस दूसरी डायमेंशन में आकर येलेना की हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं येलेना को जो कि बॉब के पास आ गई है और बॉब को समझाती है कि तुम्हें अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल लेना होगा और तुम्हें इस वॉइड को ख़त्म करना होगा, वरना ये सारी दुनिया को तबाह कर देगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि येलेना की टीम भी वहाँ पर आ जाती है। ये सब देखकर येलेना और बॉब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर फाइनली बॉब डिसाइड करता है कि वो वॉइड से लड़ाई कराएगा और उसे हराएगा और अपनी बॉडी पर वापस अपना कंट्रोल पालेगा। फिर उसके बाद वो वॉइड को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर उन्हें एक कमरे के अंदर वॉइड नज़र आता है जो कि बॉब और उसकी टीम को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से मारने लगता है। फिर बॉब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वॉइड के ऊपर हमला कर देता है और वॉइड को ख़त्म कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बॉब और उसकी पूरी टीम वापस अर्थ पर आ जाती है और जितने भी लोग ब्लैक स्मोक में कन्वर्ट हुए थे वो सभी लोग भी वापस आ जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि दुनिया से वो काला धुआं भी गायब होने लगता है जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया था। और फिर थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम वैलेंटीना को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो फाइनली वैलेंटीना को ढूंढ भी लेते हैं। और जैसे ही वो वैलेंटीना को मारने वाले होते हैं तो वो देखते हैं कि सामने पूरी की पूरी मीडिया की टीम है और वैलेंटीना ये सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती है और वो कहती है कि थंडरबोल्ट्स की टीम उसी ने बनाई है और उसे पता था कि फ्यूचर में कभी भी इस दुनिया पर इस तरह का हमला हो सकता है, तो इससे बचाने के लिए उसने इस टीम को बनाया है। वहीं पर हम देखते हैं बॉब को जो कि उन सभी के लिए ताली बजाने लगता है और वो अपनी पूरी पास्ट मेमोरी भूल गया है कि उसके पास कैसी कैसी पावर्स हैं। और वैलेंटीना मीडिया को ये बताती है कि एवेंजर्स अब इस दुनिया
दुनिया को बचाने के लिए कभी नहीं आएंगे, तो ये टीम अब एवेंजर्स की जगह लेगी। फिर उसके बाद एंड में हमें दिखाया जाता है कि स्पेस में एक स्पेसशिप है जो कि फैंटास्टिक फोर टीम का है, क्योंकि उस पर फैंटास्टिक फोर टीम का साइन बना हुआ है जो कि अर्थ की तरफ आ रहा है और उसे येलेना और उसकी पूरी टीम देख रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और गाइज़, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दो यार, क्योंकि हमें इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइज़। सो प्लीज़ सपोर्ट अस गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज़, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।